ट्रेंड क्या मिल रहा है? देखो ये टूर्नामेंट जो चल रहे हैं 10 साल से चल रहे हैं ना, कुछ नया देखने को वहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है? डिसिप्लिन। वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? बड़े प्लेयर कैसे बनते हैं। इस पे नहीं, लाइव फैन कोड पे चलाओ, लाइव सोनी पे चलाओ। यहाँ पे अभी रिसेंट लीग निकली है पुलवामा में, जिसको 20 लाख विनिंग प्राइस है। और मैंने सुना है कि वहाँ पे बाहर के लोग आएंगे खेलने। सर मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के हमारे बहुत सारा टैलेंट है कश्मीर में। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोकल क्रिकेटर उसमें आ जाए, उसमें उनको मौका दी जाए। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देखा जहांगीर लोन का, तो वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि सुल्तान को रॉयल बुल्स के साथ मैच नहीं होता, उनको मेरे साथ मैच होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉट रफीक ऑफिशियल, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आप आपके सामने जो हमारे साथ पर्सनैलिटी है, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन मिस्टर आफ्ताब साहब, क्योंकि इनकी बात ही क्या करे, आप इनको जानते हैं। सो आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना अवेलेबल टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्साइटेड था आपको इंटरव्यूज़ करने के लिए। आज तक आपको सोशल मीडिया पे दिया, तो मैं बहुत आपकी जो आप टिडबिट शेयर करते हैं, आपकी जो नॉलेज मैं खुद गेन करता हूँ। सो क्या कहना चाहेंगे सर, आज फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए कश्मीर कप के में, और सो क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारा वीडियो देखेंगे, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लाइक समझा कि आपने कहा कि बात करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपने अभी नया नया स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएट करना अपने लोकल क्रिकेट का। ठीक है, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। जब आपकी गलतियाँ होंगी, आप उसको वीडियो देखोगे, सीखोगे, तो टाइम जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, आपकी जो फ्लॉज हैं कम होते जाएंगे और आपकी अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। सबका यही हाल होता है स्टार्टिंग में। अब मैं आज यहाँ शान कश्मीर जो हमारा यहाँ फ़हीम है, उसने टूर्नामेंट निकाला, बहुत कम टाइम में ख़त्म करा है। उसकी फ़ाइनल पे प्रेजेंटेशन के लिए इसने हुक्म किया और आना पड़ा, क्योंकि पैशन है कमेंट्री करना या प्रेजेंटेशन करना। जहाँ कहीं भी कोई दावत देता है तो विदाउट एनी, वो क्या कहते हैं, इफ़ एंड बट, मैं उठता हूँ और चला जाता हूँ। सर अगर बात करें लोकल क्रिकेट की, कश्मीर वैली में आज बहुत सारी जगहों पे लीग्स निकलते हैं। क्या कहना चाहेंगे नाउ डेज़, कितना फ़ायदा है इन लीगों से? बड़े बड़े टूर्नामेंट्स निकले, छोटे छोटे गाँव में भी निकलते, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, कोई फ़ायदा नहीं। टूर्नामेंट्स यहाँ 30 साल से निकल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। ये टूर्नामेंट सिर्फ जो है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। इससे एंटरटेन पब्लिक होती है, इससे एंटरटेन जो खिलाड़ी खेल रहा है वो एंटरटेन होता है। और कुछ खिलाड़ी गिने चुने, अगर हम पूरे कश्मीर वैली की बात करें, 20 लड़के जिनका रोज़गार, जिनका घर जो है इस क्रिकेट से चलता है। और उसके बाद पूरे कश्मीर से 50 ऑर्गेनाइजर्स ले लो, यानी कि 50 और 3 80 बंदे जो हैं जिनका रोज़गार इससे चलता है। बाकी मिला के कमेंट्रेटर्स, प्रेजेंटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स लेके 200 बंदे रख लो जिनका रोज़गार इससे चलता है, और कोई फ़ायदा नहीं। अब जिसको करियर बनाना है क्रिकेट को, तो वो लोकल क्रिकेट नहीं खेलता, वो यहाँ नहीं खेलता। आप एक बंदा बताओ जो इस वक्त JKCA खेल रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारा करियर JKCA ही स्टार्ट होता है। हमारी पहली सीढ़ी जो है JKCA है। अब लोग बात करेंगे JKCA मौका नहीं देती, वो नहीं, वो टॉपिक है ही नहीं यहाँ पे। मौका कोई नहीं देता, आपको मौका छीनना पड़ता है। यू हैव टू ग्रैब इट, आपको उसके लिए लड़ना है। तो ये जो लोकल क्रिकेट हमारा चल रहा है, अब इससे बोलेंगे कि इससे हमारे क्रिकेट को कितना फ़ायदा है, तो मैं बोलूँगा ज़ीरो, कोई भी फ़ायदा नहीं। इससे फ़ायदा है यही 150 बंदे जिनका घर चलता है, जिनका क्रिकेट पैशन था, और पैशन से उनका जो क्रिकेट जो है अब रोज़गार बन गया। तो उनकी कोई गलती नहीं है, वो इस लायक हैं, वो खेलते हैं, तो उनको पैसे लोग देते हैं। ऑर्गेनाइज़र जो एक ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट करता है, फिर वो लास्ट में झूठ बोलेगा कि आई एम प्रोमोटिंग क्रिकेट, आई एम नॉट अर्निंग ए सिंगल पैनी, फिर वो अपने साथ जुल्म कर रहा है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइज़र अपना 1 महीना दे रहा है ग्राउंड में, उसको भी कमाना है। अंपायर है, उसको भी कमाना है। क्रिकेटर है, उसको भी कमाना है। तो जब सारे लोग कमा रहे हैं, तो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। सर अगर हम बात करें, हमारे कश्मीर में बहुत सारे यंगस्टर भी बैठे हुए हैं जिनका बहुत अच्छा टैलेंट है, और बहुत सारे जो प्लेयर्स वो चाहते हैं कि हम इंडिया रिप्रेजेंट करें, हम स्टेट रिप्रेजेंट करें। लेकिन बहुत सारे का ये भी क्वेरी है कि हमें JKCA मौका नहीं दे रहा। सर किस हद तक ये बात सही है? देखिए, JKCA मौका देगी, साल में उनको मौका देना होता है ज़्यादा से ज़्यादा 25 खिलाड़ियों को। अब कश्मीर की आबादी देखें, फिर क्रिकेटर्स देखें कितना है। आप उठे घर से, आप टैलेंटेड हैं, उसके बाद चले जाएंगे खेलने, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ट्रायल्स में जो JKCA की ट्रायल्स में जाते हैं, मैंने बहुत सारे लड़के बोले कि बस गोस ट्रायल मस बस वरी ट्रायल्स, मैंने काम किया, मैंने 2 सेंचुरियाँ की, मैंने 3 सेंचुरियाँ की, लेकिन मेरा नाम ही नहीं आया। फिर मैंने उसको बोला नेक्स्ट ईयर तू गया है नहज बकेज घर है चूर मशीन नहीं, वहीं पे तुम हार गए। आपने जाना है, बार बार दरवाज़ा खटखटाना है। देखो, घर में आके पकड़ के तुम्हारा हाथ नहीं कोई पकड़ेगा, डार रफ़ी तू चल, मैं तुझे स्टार स्पोर्ट्स में बिठाता हूँ, नहीं, तुम्हें जाना है, तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी है। तो ये लड़के जो क्रिकेटर हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो लोकल क्रिकेट छोड़ दें, वो प्रैक्टिस करें।
उसके लिए ट्रायल देते रहें जब तक तुम्हारी उम्र ना निकल जाए। जब तुम्हारी उम्र निकल जाएगी फिर आके बैठो, उसके बाद ये सोचो, ये नहीं सोचो कि जेकेसी ने मौका नहीं दिया, ये सोचो कि शायद मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने इससे कुछ बेहतर निकाला। लेकिन वो एक बार से ही पॉसिबल नहीं होगा कि एक बार यार मैंने कोशिश की, मैं चला गया, मैं बन गया क्रिकेटर। वहाँ ऑलरेडी 15-15 साल से क्रिकेटर्स बैठे। अब मुझे बताओ, जेकेसी को टीम लेनी है अंडर 19, आप समझ लेना, उनको अंडर 19 टीम लेनी है। अंडर 19 के लड़के खेल रहे हैं पिछले 8 साल से। अब वो परफॉर्म कितना कर रहे हैं, हर स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। आपकी बड़ी बड़ी कुछ स्टेटें हैं जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रही हैं, इसमें मुंबई है, बड़ौदा है, बाकी हैं। जेकेसी में अंडर 19 के लड़के हैं जो पिछले 8 साल से खेल रहे हैं। अब नए लड़के यहाँ से जा रहे हैं तो उनको पहले साल ही मौका नहीं मिलेगा। अब जेकेसी को नए और पुराने में से देखना है, वो कोशिश करेगी कि विद प्रेफरेंस एक्सपीरियंस है जो बंदा है उसको मैं खेलने का मौका दूंगा। तो मेहनत करते रहें, कोशिश करें और अपना गोल सेट करें। जब आप गोल सेट करेंगे, मुझे जेकेसी रिप्रेजेंट करना है, तो लोकल क्रिकेट छोड़ दें और उसके बाद मेहनत। चालबुग में जो बड़ी लीग हुई थी, अभी चल रही है चैंपियंस लीग जो आप अभी चल रही है, और रिसेंट हमने एक मैच देखा था सुल्तान वर्सेस बारामूला और रॉयल गुलरिस। अभी लास्ट बॉल नहीं हुई थी तो उसी टाइम क्राउड आया बीच में। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर इंसान की, वो है डिसिप्लिन। चाहे वो क्राउड हो, क्रिकेटर हो, ऑर्गेनाइज़र हो, आप हो, मैं हूँ, डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो बॉल मैंने देखी थी जिसपे वो रन आउट हुए थे। अभी बॉल विकेट कीपर के पास पहुंची नहीं थी तो क्राउड सारा अंदर आ गया। आप सोचें, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, ग्राउंड में आने की क्या ज़रूरत है? ये चीज़ हम सिर्फ लोकल क्रिकेट में नहीं करते। यहाँ पे आपको याद होगा कि एक बड़ी लीग आई थी श्रीनगर में, शायद कौन सी लीग थी वो, लेजेंड्स लीग। आपने देखा था वहाँ लास्ट दिन में कितने लड़कों को मार पड़ी थी? हाँ, वो तो मैं लाइव देखा। कैसे घसीट के बाहर निकाला। वो क्या है? वो तो इंडिसिप्लिन है। हाँ, वो हमारी बदतमीज़ी है। हमारी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं कश्मीर से हूँ, मेरा कोई भाई इनडिसिप्लिन करेगा वो मेरी बात है। जब कोई बाहर बात करेगा कुछ करा गलत कशिर, तो उसमें मैं भी आता हूँ। तो अब मैच देखें, एंजॉय करें। फिर लोग ब्लेम करते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स, हाँ, ऑर्गेनाइजर्स को क्या करना है, वो बेचारे जब उनको लगता है कि ऐसे मैच हैं जिनको हाइप दी गई है, जिसमें ये चीज़ हो सकती है, उनको वहाँ पे इंतज़ाम रखना है। उनको अपने बंदे रखने हैं एज ए बाउंसर्स, रस्सियाँ लगा के रखनी है, लोग को अंदर आने नहीं देना है, खुदा के भरोसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ी ट्रेजरी हो सकती है। और एक बार ट्रेजरी हो गई तो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। लोग आएँ, मैच देखें, क्राउड पुलर, व्यूवरशिप, वो सब ख़त्म हो जाएगा और सारा कश्मीर बदनाम हो जाएगा। जी। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अभी रिसेंट लीग निकली है पुलवामा में, जिसको 20 लाख विनिंग प्राइस है, और मैंने सुना है कि वहाँ पे बाहर के लोग आएंगे खेलने। सर मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के हमारे बहुत सारा टैलेंट है कश्मीर में, मैं चाहता हूँ कि हमारे लोकल क्रिकेटर उसमें आ जाए, उसमें उनको मौका दी जाए, ताकि हमारा कश्मीर जो है वो ज़्यादा उरूज पे आ जाए। देखिए, ऑर्गेनाइज़र जो है जिसने 20 लाख रुपए की लीग निकाली है, उसका मोटिव इसके पीछे क्या है वो जानना ज़रूरी है। वो देखना है कि उसका मोटिव क्या है। उसको लोकल क्रिकेट प्रमोट करना है, उसको क्रिकेट को डिफरेंट नेक्स्ट लेवल पे लेना है। हमारा क्रिकेट यहाँ लोकल चल रहा है, जहाँ पे फ़ीस होती है 10,000, 20,000, 8,000, 11,000, 13,000 हर जगह। जैसे आज शान कश्मीर था, कल पुलवामा कप है, परसों बारामूला कप है, तरसों एक जगह फलान जगह, सब जगह सेम है। कुछ चेंज आपको, लड़के यही आते हैं, हर फाइनल में खेलते हैं, पैसे जीतते हैं, जाते हैं, व्यूवरशिप हमारे लोकल पेज जो हैं वो करते हैं। अब फ़र्क क्या है कि डिफरेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट क्या मिल रहा है। देखो, ये टूर्नामेंट जो चल रहे हैं 10 साल से चल रहे हैं ना, कुछ नया देखने को मिला नहीं सर, कुछ नया देखने को मिला। नया देखने को, या मैं बोलता हूँ आपको, जैसे अभी हमारा स्टेट टूर्नामेंट्स आप देखोगे, मुंबई T20 चल रहा है, वरना IPL इतनी बड़ी लीग है, बाहर हिंदुस्तान में कोई भी टूर्नामेंट कराने की ज़रूरत, लेकिन वहाँ पे 50 टूर्नामेंट ऐसे चल रहे हैं जो किसी इंटरनेशनल से कम नहीं है। बिल्कुल सर। जैसे मुंबई T20 लीग चल रहा है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग चल रहा है, उड़ीसा प्रीमियर लीग चल रहा है, बंगाल प्रीमियर लीग चल रहा है, राजस्थान प्रीमियर लीग चल रहा है। वो सही मानों में लीग्स हैं। वहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है, डिसिप्लिन। वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, बड़े प्लेयर कैसे बनते हैं। वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, कमेंट्रेटर कैसा होता है, प्रेजेंटर कैसा होता है, आपका लाइव किस पे चलता है। यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रही है। हाँ, जो पुलवामा हमारा बड़ा टूर्नामेंट कर रहा है, मैंने उसके बारे में सुना नहीं, उसमें 20 लाख रुपया क्या बोल रहे हैं आप, कैश प्राइज़ है, विनर प्राइज़ है। मैं तब उस टूर्नामेंट को कामयाब बनाऊँ। देखो, बाहर के लड़के आएंगे या अंदर के लड़के आएंगे, आप ऑब्वियसली 20 लाख रुपया उसमें फ़ीस है, तो ये विनिंग प्राइज़ है, तो फीस भी 2-2.5 लाख 3 लाख होगी। अब 2-3 लाख 6 लाख इसमें। हाँ, देखें 6 लाख।
अब 6 लाख फीस है तो प्लेयर सारे बाहर के ही आएंगे, अपने गिने चुने खेलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उसमें सब कुछ बड़ा होना चाहिए। उसमें ये मैच जो है लाइव इस पे नहीं, लाइव फैन कोड पे चलाओ, लाइव सोनी पे चलाओ, लाइव ESPN पे चलाओ। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब आप इतना 20 लाख रुपया दे रहे हो, आप 20 लाख में से 2-2 3-3 कम करो, कुछ नया करो। दो टीमों को हम ज़्यादा राइवलरी देखते हैं सर, किस वजह से वो राइवलरी है? सुल्तान बाज़ बारामूला और रॉयल गुलविस, इन दोनों टीमों में बहुत बड़ी राइवलरी है सर। कभी राइवलरी स्टार्ट हुई, कैसे हुई? देखिए, कोई राइवलरी टीम्स की नहीं है, राइवलरी लोगों की है। अथमना ख्वाजस खानदर सुल्तान खेत, समझ आई? रॉयल गुडविल खेलती है, सुल्तान वॉरियर खेलती है, राइवलरी उनकी नहीं होती। आपने कभी देखा ग्राउंड में लड़ते हुए? हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट है, एग्रेशन है, चलेगा। राइवलरी लोगों की होती है, आपकी और मेरी। हम बाहर बैठे होते हैं, एक दूसरे को गालियां देते होते हैं, सीटियां आवा आवा पादर फलन फिस्तन, ये कुछ नहीं। कोई राइवलरी टीम्स की नहीं है। वो देखिए, रॉयल गुडविल के प्लेयर सुल्तान में खेलते हैं, सुल्तान के उसमें खेलते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट। आज देखो, शानी कश्मीर था, बारामूला में था, सोपोर में था, लड़के कहाँ के थे? टीमें 2 सोपोर की थी ना, 2 टीमें सोपोर की, लेकिन लड़के कहाँ के थे? ये वही है कि यहाँ पे जो दिख रहा है कि हमारा क्रिकेट प्रमोट हो रहा है, प्रमोट नहीं हो रहा। झूठ बोलता है वो इंसान जो बोल रहा है कि क्रिकेट प्रमोट हो रहा है। क्रिकेट बढ़ रहा है, क्वांटिटी क्रिकेट हो रहा है, क्वालिटी नहीं। अब आप बोलोगे क्वालिटी क्रिकेट क्या हुआ किफ़ायत साहब? क्वालिटी क्रिकेट जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही करा सकती है, वो JKCA करा सकती है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिविल मतलब आप मुझे बताएं, एक बड़ा लीग हुआ श्रीनगर में, मैं नाम नहीं लूँगा उस लीग का, बहुत बड़ा लीग हुआ, हाइप, मैं नाम नहीं लूँगा। क्या फ़ायदा मिला उससे? एक फ़ायदा आप बता दो। फ़ायदा ये मिला कि गेट टूट गया दिल्ली पब्लिक स्कूल का। हाँ बिल्कुल, मैं रेड हुई बात है, फाइनल वहाँ देखने नहीं दिया, ये भी फ़ायदा है। एक फ़ायदा बताओ कि रेड प्रीमियर लीग या रेड FM लीग जो नाम के हिसाब से बहुत बड़ी लीग है, पैसे भी बहुत ज़्यादा, स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताओ, एक बंदा जिसको उसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसको उसकी वजह से एज मिला, एक बंदा आपके स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर, कोई एक? नहीं सर, नहीं। आपको कौन प्लेटफॉर्म देगा? हमारे जो छोटे छोटे लेवल के हैं, जब ये प्लेटफॉर्म देंगे, आप आगे बढ़ के नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। जब आपको यही लोग प्लेटफॉर्म देंगे, यहाँ आपको पता है बुरी बात क्या है हमारे कश्मीर में? यहाँ पे हर कोई काम करना चाहता है। किफ़ायत आफ्ताब जो है, मैं कमेंट्री भी करूँगा, मैं प्रेजेंटेशन भी करूँगा, मैं क्रिकेट भी खेलूँगा, मैं ऑर्गेनाइज़र भी बनूँगा, मैं फिर मतलब मैं हर एक काम करना चाहता हूँ, जिससे क्या होता है कि कोई भी काम नहीं चलता। आपको एक लाइन, आपके लिए भी एक मैसेज है, अगर आपको लगता है कि ये काम करने से आपका कल फ्यूचर बनेगा, आप करो। अगर आपका फ्यूचर नहीं बनेगा, आप अपना दिन ज़ाया ना करो। क्योंकि कश्मीर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो क्रिकेटर हो, ऑर्गेनाइज़र हो, प्रेजेंटर हो, कमेंट्रेटर हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रोज़गार। उसका घर कैसे चलेगा? एक एज होती है हर इंसान की, वो किसी फील्ड में घुस जाए और अपना रोज़गार कमाए। जब आपकी एज 30 हो जाएगी ना, आप ये करते रहोगे, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। या मैं कमेंट्री करता हूँ, प्रेजेंटेशन करता हूँ, मुझे कितनी आती है, वो बात नहीं है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मेरा घर किससे चलता है? मेरा घर चलता है जो मैं एक जॉब करता हूँ। अगर मैं सिर्फ कमेंट्री प्रेजेंटेशन करता रहूँ तो मेरा घर नहीं चलेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि राइवलरी भी रिसेंट मैंने बात की थी सर, आपने कहा कि राइवलरी खाली क्राउड की होती है, टीमों की नहीं होती। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देखा जहांगीर लोन का, तो वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि सुल्तान को रॉयल गुडविल के साथ मैच नहीं होता, उनको मेरे साथ मैच होता है। देखिए, उसने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला, वो जहांगीर लोन जानता है। लेकिन सुनने वाले जो हैं 2 मतलब उसके निकाल सकते हैं। देखें, अब डार रफ़ी है, उसने मतलब निकाला कि जहांगीर लोन कैच बोन के सुल्तान वॉरियर का मैच मेरे लिए होता है। आपने वो नेगेटिव, हम मेरे साथ होता है, वो आपने नेगेटिव वे में लिया कि M1 की सुल्तान वॉरियर जो है अकड़ से खेलती है मेरे खिलाफ, वो नेगेटिव है। अब उसको मैं पॉजिटिव वे में कैसे लूँगा? एज ए किफ़ायत आफ्ताब, जहांगीर लोन ने ये बोला कि सुल्तान वॉरियर को अगर डर होता है किसी टीम का कि ऐसे गैस अख प्लेयर आउट गस उसको जहांगीर लोन, तो जिससे पॉजिटिव हुई। ये सिर्फ डिपेंड है सोच पे। उसने क्या बोला, सुल्तान वॉरियर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, सुल्तान वॉरियर की मैनेजमेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट किसने किया? आपने, लोगों ने। तो लोग कुछ भी रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन जहांगीर लोन ने बात किस कॉन्टेक्स्ट में की वो आपको समझनी है। आप पॉजिटिव में समझेंगे तो आप पॉजिटिव हैं, मैंने समझा दिया।